हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, जिसमें हमारा 12th चैप्टर चल रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। कार्बनिक रसायन, कुछ मूलभूत सिद्धांत और तकनीकों की बात इस चैप्टर में हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस अध्याय में हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। उन्हीं टॉपिक के आधार पर आज के सेशन में हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। आपने एक पिछले सेशन भी लिया था, आपने इससे पहले एक सेशन पढ़ा था जिसमें आपने क्वेश्चन आंसर्स देखे थे, तो उन्हीं क्वेश्चन आंसर को एक बार रिवाइज करके आप आगे के कुछ और क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको उनका आंसर बताना है। क्लियर है? चलिए एक बार रिवीजन लेंगे उन क्वेश्चंस का। व्हाट इज मेंट बाय ऑर्गेनिक केमिस्ट कंपाउंड? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? कार्बन से बने हुए जितने भी यौगिक होते हैं, यानी कार्बन में जो आपका टेट्रावेलेंसी और कैटिनेशन का गुण पाया जा रहा है, उसके कारण जब कार्बन अन्य परमाणुओं से या कार्बन के ही किसी परमाणु से जुड़ता है तो वो बहुत बड़ी संख्या में, एक लार्ज नंबर में क्या बनाता है? यौगिक कंपाउंड फॉर्म करता है, जिनको क्या कहा जाता है? कार्बनिक यौगिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। क्लियर है? ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ भी सामान्य तौर पर जुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, व्हाट इज ए साइक्लिक कंपाउंड? तो जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन देखते हैं तो वहां पर ए साइक्लिक कंपाउंड की एक क्लास आती है जिनमें आप कहते हैं कि कार्बन परमाणु श्रृंखला में या शाखित श्रृंखला में यौगिक बनाते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? ए साइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है। ठीक है, और आईयूपीएससी नेम बताने थे इनके कंपाउंड के। पहला है आपका मिथाइल बेंजीन, दूसरा आपका क्या है? 3 मिथाइल पेंटेन नाइट्राइल, और ये आपका है 2,5 डाई मिथाइल हेप्टेन। मिथाइल ग्रुप होता है ये जब ये खुली हुई श्रृंखला के रूप में पाया जाता है। आगे डी है आपका 3 ब्रोमो 3 क्लोरो, और हेप्टेन आपका ये आएगा 7 कार्बन की श्रृंखला है। ठीक है, ई आपका क्या है? 3 क्लोरो प्रोपेनल है, और एफ है आपका 2,2 डाई क्लोरो इथेनॉल। ओके, क्लियर है? तो इस प्रकार से इनका यूपीएससी नेम है। और 5 मेंबर्स की श्रृंखला आपको देनी थी। 5 मेंबर्स बताने थे आपको किसके? होमोलोगस सीरीज के। होमोलोगस सीरीज यानी सजातीय श्रेणी, और उसके आपको 5 मेंबर्स यहाँ पे बताने हैं। 3 आपको पहले पहले दिए गए हैं, इनके आगे आपको 4-4 मेंबर और बताने हैं। तो इस प्रकार से आपने वो बता लिए थे होमोलोगस सीरीज में। ओके, नेक्स्ट आपका था कि इसमें फंक्शनल ग्रुप आपको बताने हैं। आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन द फॉलोइंग कंपाउंड। 3 कंपाउंड आपको दिए गए हैं और इनमें आपको फंक्शनल ग्रुप बताने हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो आपने बता लिए थे कि पहले वाले में एल्डिहाइड हो गया, फिनोलिक ईथर हो गया, और आपका फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। बी में आपका क्या है? एमाइन है, जो कि 1 डिग्री अमीन है, और एस्टर ग्रुप है एक, साथ में आपका 3 डिग्री अमीनो ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। और सी में आपका क्या है? एक तो डबल बॉन्ड आ रहा है बीच में, और नाइट्रो ग्रुप भी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आंसर्स होपफुली आपने अच्छे से रिवाइज किए होंगे, और हमने और टॉपिक्स भी पढ़े थे लास्ट सेशन में, तो अब इसके आगे क्वेश्चन आंसर्स हम सेशन में देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर्स ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ स्ट्रक्चर? आर दे स्ट्रक्चरल और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर्स? क्या कहा जा रहा है कि एक ऑप्शन में आपको, एक प्रश्न में आपको 2 पेयर, 2 जोड़े दिए जा रहे हैं स्ट्रक्चर के, और उन स्ट्रक्चर में, उन संरचनाओं में किसी प्रकार की समानता है या समावयवता देखने को मिल रही है। और वो समावयवता क्या हो सकती है आपकी? वो समावयवता स्ट्रक्चरल हो सकती है, यानी संरचनात्मक समावयवी हो सकते हैं, या फिर ज्योमेट्रिकल यानी कि ज्यामितीय समावयवी हो सकते हैं, या फिर रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं, यानी रेजोनेंस स्ट्रक्चर उनमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर में आपको पोजिशनल आइसोमर भी देखने को मिलते हैं, जो कि आपको कहाँ पर दिखने को मिल रहा है? ए वाले। ठीक है, ए वाला आपका कैसा है? स्ट्रक्चरल आइसोमर है। ज्योमेट्री कहाँ होती है? सिस ट्रांस की आप ज्योमेट्री देखते हैं तो ये बी में है, और रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर कौन सा है? सी वाला है। क्लियर है? तो ए आपका है स्ट्रक्चर आइसोमर, एक्चुअली पोजिशन आइसोमर्स एज वेल एज मेटामर्स। ठीक है, यानी पोजिशनल आइसोमर, पोजिशन में चेंज आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर थर्ड में आपका सीओ ग्रुप जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड में आपका जुड़ा हुआ है।
ठीक है, तो पोजीशन में चेंज आ रहा है, जिसको आप मेटामर्स भी कहते हैं। बी आपका ज्योमेट्रिकल है, यहाँ आपके डबल बॉन्ड के एक ही साइड में दोनों ग्रुप जुड़े हुए हैं, और जबकि यहाँ पर इस प्रकार से आपके सेम जो अलग अलग डी हैं वो अलग अलग जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो कार्बन के डबल बॉन्ड के दोनों एक ही साइड है, और यहाँ एक इधर है एक इधर है। ओके, और यहाँ पर आपका रेजोनेंस, ये प्लस पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे था, उसके बाद कार्बन पे शिफ्ट हो गया, तो ये रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर है, बिकॉज दे डिफर इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट नॉट एटम्स। एटम्स में किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, एटम्स वहीं जुड़े हुए हैं। ये कार्बन है, कार्बन से एक OH एक OH एक OH एक OH, लेकिन डिफरेंस किस में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी पोजिशनिंग है उसमें। पहले ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ था, फिर ये कार्बन पे शिफ्ट हो गया, तो इसी को रेजोनेंस कहते हैं। रेजोनेंस आप बेंजीन में भी देखने को मिलते हैं, बेंजाइल फिनाइल ग्रुप में आपका रेजोनेंस जाता है। जब आप फिनॉल को देखते हैं, फिनॉल का स्ट्रक्चर देखा था आपने इससे पहले जब, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा पूरा रिलेशन इनके बीच में। जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। आपको नाम दिया गया है, ईथर का कंपाउंड है एक, ईथर ऑक्सीजन जो आपका होता है बीच में, और उसके एक साइड मिथाइल जुड़ा हुआ है, एक साइड आपका टर्शरी ब्यूटाइल जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो किस प्रकार की संरचना होगी, ये होगा, और एक साइड आपका जहां जहां आपको बॉन्ड्स खाली दिख रहे हैं वहां हाइड्रोजन लगा दीजिए। ये आपका मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। टर्शरी ब्यूटाइल ईथर का मतलब क्या होता है कि वो कार्बन जो आपका ऑक्सीजन से या किसी भी ग्रुप से जुड़ रहा होता है ना, टर्शरी कब होता है, जब वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, 3 तरफ से वो कार्बन से ही जुड़ा हुआ होगा, तो ये टर्शरी हो जाएगी पोजीशन। ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल, ब्यूटाइल का मतलब 4 कार्बन एटम है, तो 1 2 3 4 है इसमें। ठीक है, ये ब्यूटाइल ग्रुप है पूरा, ये ईथर हो गया और ये मिथाइल हो गया, तो मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। क्लियर, चलिए, तो इस प्रकार की संरचना है। क्लियर है, इसको ओपन करके मैंने दिखाया था, ये कार्बन के साथ मैंने 3 बॉन्ड लगा दिए थे, इस पे भी 3 दिखा दिए थे, इस पे भी और इस पे। ठीक है, तो ये आपका क्या है, मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। चलिए जल्दी से करिए इसे। चलिए सेकेंड लिखिए अपना कंपाउंड। फोर इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेट। ठीक है, चलिए, तो इसमें कितना हेप्टेन, सबसे पहले आप कार्बन की श्रृंखला बनाएंगे जिसमें आपके 7 कार्बन जुड़े हुए हैं। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। नंबरिंग कहीं से भी शुरू कर दिए, इसी एंड से शुरू कर दीजिए। 1 2 2 पे क्या है आपका मिथाइल ग्रुप यानी CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ। ठीक है, इसके बाद 3 4 फोर्थ पे आपका क्या है, इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH2 CH3। ओके, या आप C2H5 भी लिख सकते हैं। क्लियर, अब सारे हाइड्रोजन की वैलेंसी, सारे कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी कर दी। CH3 CH CH2, यहाँ पर H आएगा, यहाँ पर H2 आएगा, यहाँ पर भी H2 आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा H।
ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया 4 इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेन। क्लियर। नेक्स्ट है आपका 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाईईन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ब्यूट यानी कि 4 कार्बन, 4 कार्बन, 2 पर क्या है ब्यूट है, 2 पर क्या है मिथाइल है, ये 2 मान लीजिए, इस पे क्या है CH3 ग्रुप है, और 1 3 पर ईन है, 1 और 3 के बीच में भी डबल बॉन्ड है। 1 का मतलब है 1 और 2 के बीच में ये वाला, ठीक है। 3 का मतलब क्या है 3 और 4 के बीच में, 3 और 4, 1 2 3 4, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है। क्लियर। तो बाकी आप हाइड्रोजन जोड़ लीजिए, CH2, ये आपका CH और ये CH2, इस प्रकार की संरचना है। ठीक है, चलिए जल्दी से ड्रॉ करेंगे इन्हें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पेंट 2 इन 1 ऑल। ठीक है, पेंट का मतलब क्या है बच्चे, 5 कार्बन की श्रृंखला है, टू इन, सेकंड वाले पे क्या है इन यानी कि डबल बॉन्ड है, सेकंड और थर्ड के बीच में। आपको असेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं ना हम लोग, 2 और 3 के बीच में, इसलिए 2 को लिया, 2 पहले आता है, और 3 और 4 के बीच में होता तो 3 को लेते हैं। तो इस तरीके से 2 इन का मतलब क्या है 2 और 3 के बीच, इधर से आप नंबरिंग शुरू कर लो 1 2, 2 और 3 के बीच में क्या है डबल बॉन्ड है, ये सपोज इधर से भी शुरू कर सकते हैं, तब आप यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देंगे। ओके, और 1 पे ऑल है तो ये वाला 1 होगा, तो इस पे आप OH जोड़ दीजिए। बाकी आपको क्या जोड़ने हैं, बाकी हाइड्रोजन जोड़ने हैं। तो H2 हो गया, ये यहाँ पर CH, यहाँ पर H, यहाँ पर H2, यहाँ पर H2, यहाँ पर H3। ओके, तो ये आपका क्या हो गया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 OH, ये आपका क्या है पेंट 2 इन 1 ऑल। इसी की जगह मैंने आपको क्या बताया कि आप दूसरा स्ट्रक्चर भी इसका बना सकते हैं, तब क्या हो जाएगा, तब आपका OH CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ओके, देन डबल बॉन्ड CH, देन CH2 CH2 CH3। तो अभी भी 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 कार्बन की श्रृंखला लेनी है आपको, पेंट है क्योंकि, तो ये CH3 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 5 कार्बन की श्रृंखला हो गई, ये में भी आपका एक CH3 1 2 3 4 5 ये वाला एक्स्ट्रा है। तो ये 5 कार्बन की श्रृंखला हो गई, 1 पे आपका ऑल है, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, और उसके बाद आपने क्या देखना है इसका नामकरण, तो पेंट 2 इन 1 ऑल। ठीक है, इसका नाम भी वही होगा और इसका नाम भी वही होगा। ठीक है ना, चलिए नोट करिए इसको। नेक्स्ट है आपका साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ऑल, साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ऑल। अब साइक्लो का मतलब क्या है, 6 कार्बन के परमाणु हैं और 6 के 6 किसमें साइक्लिक मैनर में जुड़े हुए हैं, यानी 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन है। और क्या बताया है हेक्स 2 इन 1 ऑल, 1 पे आपका किसी को यहाँ से नंबरिंग कर देते हैं, अगर 1 2 3 4 5 6 किसी को भी आप 1 मान सकते हैं, हमने इसको मान लिया चलो, या इसको मान लिया, इस पे आप OH ग्रुप जोड़ देंगे इस प्रकार। ठीक है, और क्या कह रहे हैं 2 पे इन है यानी 2 और 3 सेकंड और थर्ड, अगर इस रूट पे चलेंगे तो 2 ये है, इस तरफ से नंबरिंग करेंगे तो 2 ये है, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, बाकी सब जगह हाइड्रोजन जोड़ दो।
तो ये आपका क्या हो गया, साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ऑल। ओके, इस प्रकार तो ये स्ट्रक्चर है। क्लियर है? चलिए जल्दी से बनाएंगे इसे। चलिए तो बच्चे, अगर इस प्रकार का आपका कोई भी नाम दिया जाता है, नाम से आप स्ट्रक्चर बनाना है तो वो बना लेंगे, स्ट्रक्चर दिया गया है तो स्ट्रक्चर से भी आप नाम लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने सारे IUPAC रूल अच्छे से पढ़े हुए थे। ठीक है ना? चलिए, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोहेक्स 1 इन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि साइक्लोहेक्स, फिर से आपका क्या आ गया, साइक्लिक कंपाउंड आ गया। जोड़ दो सबको, साइक्लिक कंपाउंड हो गया ये। किसी को भी 1 मान लो। और 1 इन का मतलब क्या है? 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड है। मैं कह रही हूँ ये वाला 1 है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दो। अब 1 पर ही क्या है, इसको 1 माना है तो इसी पर आपका BR भी है। और 3 पर क्या है, 1 2 3, इस पर क्या है, Cl जुड़ा हुआ है। क्लियर? तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो। ओके, और साइक्लोहेक्स 1 इन। क्लियर है? अब बाकी जगह आप क्या जोड़ लेंगे, हाइड्रोजन जोड़ लेंगे। हो गई सबकी वैलेंसी पूरी। ठीक है, तो इस प्रकार का आपका ये कंपाउंड हो जाएगा। क्लियर? ये हो सकता है, ये भी आपका हो सकता है। तो अभी नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी, यहाँ से शुरू हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर नंबरिंग कहाँ से शुरू हो रही है, 1 2 3 4 5 6। क्लियर? कहीं भी जोड़ सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, इनका आपको क्या लिखना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आणविक सूत्र जिसे आप कहते हैं, और IUPAC नेम यानी कि IUPAC के द्वारा जो रूल बताए गए हैं उनके आधार पर इसका नाम लिखता है। ठीक है, पहला है आपका मिथाइल एल्कोहल। फर्स्ट है आपका मिथाइल एल्कोहल। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मिथ का मतलब है कि एक ही कार्बन है, तो एक ही कार्बन CH3OH। ठीक है, और इसका फिर आपका IUPAC नेम क्या हो जाता है, मीथेनॉल हो जाता है। क्लियर? सेकेंड आपका क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड को आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, इसमें भी एक ही कार्बन आएगा और एल्डिहाइड का ही होगा वो कार्बन, और बाकी H आ जाएगा, HCH। ठीक है, और इसको आपका क्या कहते हैं, मिथ और एन और अल, मिथेनॉल। ठीक है, थर्ड है आपका फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड का होता है HCOOH, ये फॉर्मिक एसिड होता है। इसमें भी एक ही कार्बन होता है जो कि COH ग्रुप का ही होता है, तो इसको क्या कहा जाता है आपका, मिथ एन, सिंगल बॉन्डेड है, और COOH ग्रुप जब सफिक्स में जाता है तो क्या, मीथेनोइक एसिड। क्लियर? और लास्ट क्या है आपका, एसीटोन।
चलिए जल्दी से नोट करिए इसको। तो इस प्रकार लास्ट आपका ये रह गया एसीटोन, CH3COCH3। ठीक है, कितने कार्बन हो गए? 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगली बॉन्डेड है एन, और जब कीटोन को हम सफिक्स में पढ़ते हैं तो ओन आता है। ठीक है, प्रोपेनॉन। यह है। तो आपका मिथाइल अल्कोहल को क्या CH3OH कहा जाता है, यानी मीथेनॉल। फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड, HCHO, मीथेनल जिसको कहा जाता है। फॉर्मिक एसिड आपका क्या होता है? मीथेनोइक एसिड ही होता है, HCOOH। और एसीटोन यानी CH3COCH3, प्रोपेनॉन जिसका क्या होता है? IUPAC नाम होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ हमें स्ट्रक्चर आपको क्लासिफाई चार्ट के रूप में बताना है कि किस प्रकार से आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक जो यौगिक होते हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है। तो दो तरह से पहले इनको क्लासिफाई करते हैं मेन क्लासेस में। एक आपका होता है ओपन चेन, खुली श्रृंखला वाले, ए साइक्लिक भी जिनको आप कहते हैं, एलिफेटिक कहते हैं, और दूसरा होते हैं आपके साइक्लिक। ठीक है, ओपन चेन आपके दो प्रकार के आते हैं। जैसे ये इसका एक क्वेश्चन आया था आपके लास्ट सेशन में कि ए साइक्लिक के बारे में बताइए, तो वहां पे हमने बोला था एक सीधी श्रृंखला वाले होते हैं और दूसरा ब्रांच्ड चेन के रूप में रहते हैं, यानी शाखित श्रृंखला में रहते हैं ओपन चेन वाले। ठीक है, तो ओपन चेन की दो क्लासेस हो गई। उसके बाद साइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं उनकी भी दो क्लासेस आती हैं, एक होमोसाइक्लिक और दूसरी आती है हेटेरोसाइक्लिक। ठीक है, होमोसाइक्लिक में आपका क्या आता है? एलिसाइक्लिक कंपाउंड आते हैं और एरोमेटिक कंपाउंड आते हैं, जबकि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में आपको हेटेरोसाइक्लिक प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। ओके, तो जल्दी से इस चार्ट को बनाएंगे। और आपने क्योंकि सेशन में बहुत अच्छे से सारी क्लासेस को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको वो सारा याद होगा किस प्रकार से। अगर कोई भी क्लास आपको दे दी जाए, सपोज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में पूछ लिया, व्हाट आर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, तो आप बताएंगे कि क्या होते हैं हेटेरोसाइक्लिक। एरोमेटिक पूछ लिया तो भी आप बता लेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड तो जैसे आपका क्वेश्चन आया ही था, एक ओपन चेन वालों का क्वेश्चन आया था, होमोसाइक्लिक का आ सकता है, एलिसाइक्लिक का आ सकता है। तो ये सारे आपको बताने हैं क्योंकि आपने ये चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़े। ठीक है, तो जल्दी से इसको बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज यानी सजातीय श्रेणी जिसे कहा जाता है, सजातीय समजातीय भी कहा, कहीं कहीं लिखा जाता है सजातीय। क्वेश्चन है आपका डिफाइन होमोलोगस सीरीज, सजातीय श्रेणी को बताइए कि सजातीय श्रेणी आपकी क्या होती है। तो आंसर है होमोलोगस सीरीज। तो बच्चे सजातीय श्रेणी क्या हो रही थी? कोई भी ऐसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की सीरीज जहाँ पे आपको एक के बाद एक मेंबर्स जो देखने को मिलते हैं उनमें एक CH2 यूनिट का डिफरेंस यानी कि 14 मास यूनिट का डिफरेंस देखने को मिलता है, तो उसको क्या कहा जाता है? सजातीय श्रेणी कहा जाता है। इनमें रासायनिक गुणों में किसी भी प्रकार का अंतर देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो वो आपकी सजातीय श्रेणी हो गई। उदाहरण भी बहुत सारे हैं, जैसे एल्केन की ले लीजिए, एल्केन पूरी एक सीरीज है। ठीक है, तो एल्केन में आपका पहला होता है CH4, इसके बाद जो इसी होमोलोगस सीरीज का जो नेक्स्ट मेंबर होगा, सेकंड मेंबर, वो क्या हो जाता है? उसमें एक CH2 ज्यादा होगा तो C2H6 हो जाएगा, एक कार्बन दो हाइड्रोजन, C3H8, C4H10। तो ये एक क्या है? होमोलोगस सीरीज है एल्केन की। किसकी है? एल्केन की। और एल्कोहल की हो सकती है। ठीक है, अल्कोहल में देख लीजिए CH3OH, मीथेनॉल, मिथाइल अल्कोहल जिसको कहते हैं। इसके बाद आपका इथाइल अल्कोहल आएगा, CH3CH2OH। ठीक है, इसके बाद एक और CH2 यूनिट बढ़ जाएगी, CH3CH2CH2OH। इसके बाद CH3
CH2 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 OH। तो इस प्रकार ये क्या है, ये होमोलोगस सीरीज है एक, ये एल्केन की है, ये अल्कोहल की है सिंपल, ठीक है, जिनमें एक मेंबर के बाद जो दूसरा मेंबर आ रहा है इन दोनों के बीच एक CH2 यूनिट का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, यानी इसमें एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है। इसके बाद इसमें देखेंगे तो इसमें भी एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन इसकी अपेक्षा ज़्यादा होंगे, फिर इसमें भी उसी प्रकार, यहाँ भी आपको इन दोनों में एक CH2 यूनिट का डिफरेंस, और एक CH2 यूनिट का मतलब क्या होता है, कार्बन का 12 परमाणु क्रमांक, 2 हाइड्रोजन का 2, तो टोटल कितना हो गया 12 धन 2 14, 14 मास यूनिट का डिफरेंस आपको इनमें देखने को मिलेगा। यानी अगर मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर मास जितना होगा उसमें 14 ऐड करेंगे तो वो इसका हो जाएगा, ठीक है, और या इसमें इसके मॉलिक्यूलर मास से 14 माइनस कर देंगे तो वो इसका हो जाएगा। सेम इधर भी होगा, अगर इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में 14 मास यूनिट का आपको मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस देखने को मिलता है। क्लियर है? तो फिर इतना आपको समझ आ गया होगा, जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर हम होमोलोगस सीरीज के बारे में देखते हैं। चलिए, तो सजातीय श्रेणी क्या है? होमोलोगस सीरीज इज अ कलेक्शन ऑफ कंपाउंड्स with the same general formula that differ only in the carbon chain length। उनका जनरल जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो तो समान होता है। जैसे एल्केन के लिए आप क्या कहते हैं, CnH2n+2 कहते हैं। एल्कीन की बात करेंगे तो क्या हो जाता है, CnH2n हो जाता है। एल्काइन की बात करेंगे CnH2n-2 हो जाता है, ठीक है। लेकिन उसमें होता क्या है, डिफर ओनली इन द कार्बन चेन लेंथ। कार्बन चेन की जो श्रृंखला है उसमें डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, कंपाउंड इन होमोलोगस सीरीज ऑफन हैव अ फिक्स सेट ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स रिजल्टिंग इन केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट आर कंपेरेबल, ठीक है। तो जनरली हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं, केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं, वो तो ये समान देते हैं। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप दोनों में समान होता है। जैसे हमने अल्कोहल का देखा तो वहां पर OH सब जगह आपको देखने को मिल रहा है। तो सारे जो रासायनिक गुण होते हैं वो कौन डिटरमाइन करता है, वो आपका फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन करता है, ठीक है। देन फॉर एग्जाम्पल होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन। एल्केन की देखिए हमने CH4 C2H6 C3H8, उसके बाद C4H10 C5H12, इस प्रकार से आएगी। दे डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय CH2 यूनिट। ये किसके द्वारा डिफर होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, एक CH2 यूनिट के द्वारा होते हैं, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोगस सीरीज, विशेषताएं क्या क्या है इसकी, द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज इज द सेम। फंक्शनल ग्रुप इनमें समान होता है, क्रियात्मक समूह जिसे आप कहते हैं। और द जनरल फॉर्मूला इज द सेम फॉर ऑल मेंबर्स। सभी मेंबर्स के लिए जनरल जो फॉर्मूला आएगा वो एक समान होगा। और उसके बाद members of homologous series have nearly identical chemical properties due to the same functional group। homologous series have nearly identical chemical properties। एक समान या लगभग समान chemical properties देखने को मिलेंगी। लगभग का मतलब क्या है, थोड़े थोड़े कंपाउंड में चेंज आ जाएगा CH2 यूनिट के आने से, ठीक है, लेकिन मेजर आपको कोई डिफरेंस देखने को वहां पर नहीं मिलेगा, ठीक है। Members of homologous series have a general method of preparation common। सामान्य रूप से members of homologous series, एक homologous series के सदस्य जो होंगे वो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉलो करते हैं। यानी कि अगर आपको किसी होमोलोगस सीरीज के किसी भी सदस्य को प्रिपेयर करना है, बनाना है, तो उसको बनाने के लिए एक जनरल मेथड ही लगेगा सबको बनाने के लिए, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंजेस आएंगे, मेजर कोई डिफरेंस देखने को आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज क्या हो गई आपकी कि एक CH2 यूनिट का डिफरेंस मिल रहा है, फंक्शनल ग्रुप समान है, यानी 14 मास यूनिट का डिफरेंस आपको वहां पर देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो इतने क्वेश्चन होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जल्दी से इसका आंसर नोट करेंगे, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, ओके। तो बच्चों होपफुली आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने 12 चैप्टर के कुछ और क्वेश्चन आंसर्स लिए हैं। अगर आपके इससे अलावा कोई और क्वेश्चन और डाउट होंगे तो आने वाले सेशन में हम पूछ लेंगे। अपने आने वाले सेशन में हम फिर से एक नए और अच्छे टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।